नमस्कार। बिहार में दो विभाग पूरी तरह से निकम्मा हो चुका है और इन दोनों विभाग को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा समाप्त कर देना चाहिए। कारण कि इन दोनों विभागों का कोई काम नहीं है। ये दोनों विभाग लोगों को परेशान ज़्यादा कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों विभागों के अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब इन दोनों विभागों के कार्यों के बारे में बताऊँगा तब पता चलेगा कि मैं इन दोनों विभागों को निकम्मा क्यों कह रहा हूँ। सोचिए कि इस विभाग में बैठे जो भी अधिकारी हैं बिना काम का पैसा ले रहे हैं, इसीलिए इन लोगों को हरामखोरी का पैसा खाने की आदत पड़ गई है। अगर आदत नहीं पड़ी होती तो शायद इन दोनों विभाग के अधिकारियों के द्वारा एक पीएचडी और दूसरा बुडको, ये इन दोनों विभाग में केवल और केवल हरामखोर अधिकारी और कर्मचारी बैठे हुए हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। अगर उनके द्वारा काम सही तरीके से किया जाता तो इतने कंप्लेन या इतनी परेशानी लोगों को नहीं उठानी पड़ती। मैं कुछ दृश्य दिखा रहा हूं, उन दृश्य के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं ऐसा इन विभागों के प्रति क्यों कह रहा हूं। सोचिए कि सासाराम शहर में पेयजल आपूर्ति को सही तरीके से बहाल रखने की जिम्मेदारी पीएचडी विभाग के ऊपर है। देखिए, ये अभी मैं पीएचडी कार्यालय के पास खड़ा हूँ और इस विभाग के जिम्मे सासाराम शहर में पेयजल को बनाए रखने की जिम्मेदारी है। लेकिन किस तरह से पीएचडी विभाग के द्वारा यहाँ के लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया जा रहा है, उसको मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सासाराम शहर में 20 जगह पर इस तरह से पाइप फटे हुए हैं, जिस पाइप से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन दोनों विभाग में बैठे अधिकारी और कर्मचारियों को ये दृश्य दिखाई नहीं पड़ रहा। देखिए, ये पीएचडी का कार्यालय है और सामने में आप जाएंगे, यहाँ फल मंडी है, वहाँ पर जाएंगे तो जिस तरह से पानी बह रहा है, जिस तरह से पानी बहने के कारण लोगों को पीने का पानी मिल नहीं रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जब पीएचडी कार्यालय के सामने अगर इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ रही है तो सासाराम शहर या अन्य जगहों पर जहां पर पीएचडी को पानी सप्लाई की जिम्मेदारी मिली है वहां पर काम कैसे होता होगा। आपको मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं। देखिए किस तरह से सासाराम शहर में प्रत्येक दिन हजारों लीटर पानी इसलिए बर्बाद हो रहे हैं कि पीएचडी विभाग के अधिकारियों के द्वारा इन पानी को, जो पानी बर्बाद हो रहे हैं, उसको देखने तक की फुर्सत नहीं है। आप चले जाइए तो यहाँ कार्यालय में तमाम अधिकारी बैठे होंगे, लेकिन इन अधिकारियों को यहाँ से चंद कदम पर जाकर यह देखने की फुर्सत नहीं है कि सासाराम शहर में पानी की स्थिति क्या है, किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं। तो फिर इस विभाग को बनाकर रखने की जरूरी क्या है? फिर इस विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें वेतन देने की क्या ज़रूरत है? उनको सुख सुविधा देने की क्या ज़रूरत है जब उनके द्वारा लोगों को सुख सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है? और इनके निकम्मेपन के कारण सासाराम शहर में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूं और उस तस्वीर को देखिए किस तरह से उस पाइप के माध्यम से हजारों लीटर पानी प्रत्येक दिन बर्बाद हो रहा है। लेकिन पीएचडी के निकम्मा जो अधिकारी हैं, जो केवल बैठकर पैसा उठाने में विश्वास रखते हैं, उनके द्वारा उस पानी को बंद करने की कोशिश आज तक नहीं की गई। तो इसे निकम्मापन नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? कभी पीएचडी विभाग के अधिकारी बुडको के ऊपर जिम्मेदारी फेंकते हैं, कभी बुडको इनके ऊपर जिम्मेदारी फेंकता है, कभी इनके द्वारा नगर निगम पर जिम्मेदारी फेंकी जाती है। आखिर ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है? सासाराम शहर में पेयजल स्थिति को सही तरीके से बनाकर रखने की जिम्मेदारी आखिर है किसके ऊपर है? किसके कारण सासाराम शहर में हजारों लीटर प्रत्येक दिन पानी बर्बाद हो रहा है और इस बर्बाद होते पानी की तरफ कोई देखने का जरूरत नहीं उठा रहा है या कोशिश नहीं कर रहा है? तो इसे दंड किसको मिलना चाहिए? किसके कारण? बताइए कि पानी की किल्लत के कारण पूरे सासाराम शहर में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर शुद्ध पीने का पानी, देखिए इसी नाले में प्रत्येक दिन हजारों लीटर पानी जो पीने के योग्य है वो इस नाले में बह रहा है। लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं है कि पानी की बर्बादी को रोका जा सके। तो इसे निकम्मापन नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोग इस तरह से बाल्टी लेकर पानी को खोजते चल रहे हैं। सर, कहाँ के रहने वाले हैं? सासाराम बाराडी के रहने वाले। क्या स्थिति है सासाराम में पेयजल की? बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर सुन रहे हैं कि पानी पाइप फटा हुआ है, कोई मरम्मत नहीं कर रहा है। कोई नहीं मरम्मत कर रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। कैसे पानी आप लोग पी रहे हैं? हम लोग तो यही दुकान पे पी लेते हैं लोग, ऐसे ही काम चला लेते हैं। आप भी सासाराम में रहने वाले हैं? हाँ, सासाराम। क्या है, घरों में पानी जा रहा है? नहीं जा रहा। पानी नहीं जा रहा है? कैसे पानी पी रहे हैं आप? ऐसे ही कल रोल के पानी पी रहे हैं लोग। पानी कहाँ जा रहा है? पानी टैक्स लोग हम लोग देते हैं, पानी जाइए नहीं करता है। पानी नहीं जा रहा है ना, पानी एकदम नहीं जा रहा है। पानी पीते कैसे हैं? पानी है जैसे तैसे कल से पी लेते हैं लोग। कल से इसी तरह से किसी तरह से काम चला लेते हैं। हाँ,
देखिए सासाराम शहर में देखिए एक बच्चा अभी बाल्टी कहाँ कहाँ जा रहा है बाबू? पानी भरने। कहाँ पानी भरने? घर तक पानी नहीं है गया है तुम्हारे यहाँ? नहीं, दुकान का पानी है। तो कहाँ से पानी लाओगे? इधर से। कहाँ से? कहाँ से? अंदर नाले से। नाले से पानी लाओगे? जहाँ पानी गिर रहा है वहाँ से? हाँ। और उसी पानी को सबको पिलाओगे? हाँ। हैं? हाँ। प्रत्येक दिन यही काम करता है? नाले का पानी लाता है सबको पिलाता है? हमारे वही काम है। वही काम है? हाँ। कोई देखिए एक बच्चा है जहाँ देखिए जो नाली में पानी गिर रहा है उसी पानी को ये बाल्टी में लेकर आता है और जितने ग्राहक आते हैं उन ग्राहक को उसी पानी को पिलाता है। एक बार फिर मैं उस तरीके को दिखा रहा हूँ। देखिए ये कार्यपालक अभियंता का कार्यालय है और इस कार्यपालक अभियंता के कार्यालय में तमाम कर्मी बैठे हुए हैं। तमाम ये जो सहायक अभियंता हैं, जो कन्या अभियंता हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को फुर्सत नहीं है कि देखिए कोई यहाँ पर गंदे पानी पी रहा है, कोई पानी के लिए दर-दर भटक रहा है, लेकिन फिर इस कार्यालय में बैठे अधिकारी और कर्मचारी क्या कर रहे हैं? क्यों नीतीश कुमार को, इस विभाग के अधिकारियों को कहीं अन्य जगह पर शिफ्ट नहीं करना चाहिए? जब इनके पास कोई काम ही नहीं है, जब ये कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर इन्हें कार्यालय में बैठाकर नीतीश कुमार क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पीएचडी विभाग को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहिए और इन अधिकारियों को वहां पर ड्यूटी लगाना चाहिए जहां पर इन्हें दिन रात इनसे काम लिया जा सके। इसी तरह की स्थिति बुडको के द्वारा भी बनाकर रख दी गई है। सासाराम शहर के किसी गली में चले जाइए तो सभी गलियों को बुडको के द्वारा गड्ढे में तब्दील कर दिया गया है और उस गड्ढे में तब्दील गलियों को बनाने का कार्य बुडको के द्वारा नहीं किया जा रहा है। कोई काम नहीं किया जा रहा है। बरसात का मौसम चल रहा है, पूरे गलियों में पानी भरा हुआ है। इसीलिए बुडको के अस्तित्व को भी नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उसको भी समाप्त कर देना चाहिए। जब भी इन विभागों के द्वारा लोगों को परेशान किया जा रहा है, लोगों की परेशानी को बढ़ाया जा रहा है, तो फिर ऐसे विभाग के अस्तित्व को बनाए रखने की ज़रूरत क्या है? क्यों ऐसे अधिकारियों को यहाँ पर तनख्वाह देने की ज़रूरत है और क्यों इन्हें सुख सुविधा देने की ज़रूरत है जब इनके द्वारा कोई सुविधा लोगों को नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है? जब पानी इस तरह से बह रहे हैं, जब इनके कार्यालय के सामने पानी बर्बाद हो रहा है, तब इनके द्वारा काम नहीं किया जा रहा है। सोचिए कि आज पीएचडी विभाग के शायद अपर सचिव आए हुए हैं, आखिर अपर सचिव कहाँ जाकर देख रहे हैं? जब सासाराम शहर में इस तरह की स्थिति है तो पहाड़ों पर क्या स्थिति होगी? जहाँ पर इस विभाग को जिम्मेवारी मिली होगी पानी सप्लाई की, वहाँ पर क्या स्थिति होगी? ये सोचने और समझने वाली बात है। जब कार्यालय से चंद गज की दूरी पर हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहे हैं, तो फिर इस विभाग के द्वारा पहाड़ों पर या अन्य जगहों पर पानी की सप्लाई कैसे की जाती होगी? यह सोचने वाली बात है। और मैं एक बार फिर कहता हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि दोनों विभाग के अस्तित्व को पूरी तरह से समाप्त कर दीजिए और इस विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारियों को वहां पर भेजिए जहां पर इन्हें दिन रात ड्यूटी करना पड़े। तब पता चलेगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है और पैसे का सही उपयोग कैसे किया जाता है। लेकिन इन कार्यालय में बैठे अधिकारी और कर्मचारियों को 30 दिन के अंदर में जो पैसे मिलते हैं उस पैसे से अपना ऐशो आराम तो करते हैं, लेकिन जो जिम्मेवारी मिली है उन जिम्मेवारियों का निर्वहन नहीं होने के कारण सासाराम शहर में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, तिल तिल मर रहे हैं, लेकिन ये देखने वाला कोई नहीं है। तो सोचिए कि सासाराम शहर में पीएचडी बुडको के द्वारा किस तरह से काम किया जा रहा है और किस तरह से लोगों को सुविधाजनक बनाने के लिए अपना प्रयास किया जा रहा है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।